नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का मैं श्री अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। हम इस समय नक्षत्र सीरीज में बात कर रहे हैं, मघा नक्षत्र की बात करेंगे। मघा नक्षत्र दरअसल बेहद पावरफुल, शक्तिशाली नक्षत्र है। मघा नक्षत्र में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो किस तरह से उसकी विचार होती हैं, विचारधारा किस तरह से उसके जीवन में उन्नति होता है, कितना बड़ा उसके जीवन में डेवलपमेंट, भाग्य का उदय होता है, और वो भाग्योदय किस समय में होता है, जीवन के किस पड़ाव में होता है। सारी इसके 4 चरण होते हैं। चारों चरण में क्या क्या प्रभाव व्यक्ति को मिलता है। मूल नक्षत्र होने के कारण से इसकी शांति होना बहुत जरूरी होती है। तो ये सारी विधि से पूरी विस्तार से आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। मघा नक्षत्र है तो आप जरूर इस नक्षत्र के माध्यम से अपने जीवन में एक संतुष्टिपूर्ण जवाब आपको आपके तमाम सवालों का मिलने वाला है। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें। नक्षत्र दरअसल ज्योतिष शास्त्र की आत्मा है, और जब आत्मा किसी शरीर में होता है तो जीवंत होता है शरीर। लेकिन यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो जीवन जो है एक तरह से निष्क्रिय हो जाता है, शरीर जो है डेड बॉडी हो जाती है। तो हमें ज्योतिष शास्त्र को हम समझते हैं तो नक्षत्रों के बारे में भी हमें समझना हमारा परम कर्तव्य है। और जब नक्षत्र को समझेंगे तभी हम ज्योतिष शास्त्र को और बारीकी से समझ पाएंगे। मघा नक्षत्र के स्वामी सूर्य होते हैं। इसके देवताओं का जो प्रभाव है वो हमारे पितृदेव, यानी कि हमारे जो पूर्वज होते हैं, पितृ हैं, वही इसके एक तरह से देवता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये तामसी नक्षत्र होने के कारण से ही इसे गंडांत दोष मूल नक्षत्र कहा जाता है, 27 कहा जाता है। इसकी शांति होना बहुत जरूरी होता है, और जब शांति होता है तो इससे व्यक्ति को जीवन में एक बड़ी सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि और जीवन में कामयाबी की ओर अपने निरंतर आगे बढ़ पाता है। मघा नक्षत्र में जन्म लेने वालों को देखेंगे आप कि वो पश्चिम दिशा में जाते हैं। पश्चिम दिशा में उनके भाग्योदय उन्हें प्राप्त होता है। मघा का अर्थ होता है बड़ा, महान, ग्रेट। मघा नक्षत्र में जब जन्म होगा तो एक महानता व्यक्ति के अंदर पर्सनालिटी होती है। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, मघा नक्षत्र में जन्म है तो निश्चित रूप से उसके रहन सहन, उसका स्वभाव, नेचर एक महान व्यक्ति की तरह दिखता है। इस नक्षत्र में जब जन्म होता है तो इसमें तमाम विशेषता होती है, विशेषताएं इनमें पाई जाती है। जैसे एक तो वो अपने परंपरावादी होता है, वंशवादी होता है, और शास्त्र प्रणाली से अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, और समाज में वो देखते ही देखते लीडर बन जाता है, नेता बन जाता है। मघा नक्षत्र में हमने देखा है कि कई ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ है। हमारे गुरु महर्षि महेश योगी जी का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ था। महर्षि जी को वैज्ञानिक संत का उपाधि मिला है। वेद और विज्ञान के ऊपर उन्होंने अपनी गहन अध्ययन, रिसर्च के माध्यम से संपूर्ण भारत में वेदों का जीर्णोद्धार किया। जिन मंत्रों को हम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रहे थे, पढ़ नहीं पा रहे थे, एक तरह से वो विलुप्त हो रहे थे, उनकी प्रणाली, उनकी पद्धति, उसको उन्होंने फिर से पुनः भारत देश के अंदर स्थापित करने में उनका अहम योगदान रहा। क्यों रहा? क्योंकि वो मघा नक्षत्र में उनका जन्म हुआ। अब मघा नक्षत्र में देखा जाए तो महिलाएं यदि जन्म लेती हैं तो उनके अंदर कई बार विरक्त योग बनता है। महिलाएं कई बार बिजनेस में बड़े उद्योगपति बन जाते हैं, और कई बार वो सेना के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर बनने की ओर अग्रसर हो जाते हैं देश सेवा में। और वो कई बार अपने जीवन में तमाम तरह से उपदेशक बनते हैं। तमाम आप देखेंगे कि महिलाएं जो है
वेद पुराण की उपदेश दे रही हैं, प्रवचन कर रही हैं, तो प्रवचन करने की भी एक जो शक्ति है, ज्ञान है, उन्हें इस मघा नक्षत्र के माध्यम से ही प्राप्त हो जाता है और वो अपने अंतर ज्ञान को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में एक प्रशासक के रूप में, शासक के रूप में, उनकी बातों में लोगों को एक भरोसा होता है, उनके ज्ञान का, उनके एक तरह से उपदेश का लोगों को प्रभाव पड़ता है। पुरुषों की बात करें तो बेहद सुंदर पर्सनालिटी, व्यक्तित्व वाले होते हैं मघा नक्षत्र के लोग, परोपकारी होते हैं और बुजुर्गों का, अपने कुल के समाज परंपरा का वो विशेष तरह से पालन करते हैं और ईश्वरीय शक्ति उन्हें प्राप्त होती है, जिसके कारण से वो किसी भी दुखी व्यक्ति के दुख को सुन करके उसके दुख के निवारण के लिए यदि उन्होंने मन में भी सोच लिया कि इसके दुख का निवारण हो, तो निश्चित रूप से वो निवृत्त हो जाता है और सांस्कृतिक गतिविधि में ऐसे लोग संलग्न होते हैं। अब इनके चारों चरणों की बात करें तो प्रथम चरण में जब व्यक्ति का जन्म होता है तो निश्चित रूप से यह चरण नेतृत्व और साहस का द्योतक चरण माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बेहद शानदार पर्सनालिटी, मजबूत सिद्धांतों का पालन करता है, अत्यंत शक्तिशाली होता है व्यक्ति और विख्यात न्यायाधीश होता है। द्वितीय चरण में जब व्यक्ति का जन्म हो जाए तो ये एक कर्तव्य, निष्ठा और संगठन, अनुग्रह, दया, दृष्टि का एक द्योतक नक्षत्र माना जाता है। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कल्याणकारी तमाम बड़े बड़े एनजीओ का निर्माण कर देते हैं। अपने अधिकार, अपने बौद्धिक क्षमता के माध्यम से अपने साथ साथ अनेक लोगों के विकास की कल्पना करते हैं। भौतिक लक्ष्य को भी वो बड़े आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। यही कारण है कि द्वितीय चरण में जब जन्म होता है व्यक्ति का तो उसे कूटनीतिज्ञ माना जाता है और राजनीति के ये एक तरह से महारत हासिल होती है। राजनीति में ये बहुत शानदार तरीके से उन्नति करते हैं। तृतीय चरण में यदि जन्म हो जाए तो व्यक्ति रचनात्मक चीजों का रचना करने का एक जन्मजात उन्हें ज्ञान होता है, ये द्योतक चरण माना जाता है। तो इसमें व्यक्तित्व, पर्सनालिटी बहुत शानदार होता है व्यक्ति का और ऐसा व्यक्ति अत्यंत मेधावी होता है, तेजस्वी होता है और अति उच्च शिक्षा, यानी कि जो टॉप क्लास के पढ़े लिखे जो लोग होते हैं ना, उन लोगों का एक तरह से ये चरण होता है, बुद्धिजीवी होते हैं। अब चतुर्थ चरण की बात करें तो चतुर्थ चरण में दरअसल जब आपका जन्म होता है तो ये आपको एक खानदानी विरासत, यानी कि आप किसी बड़े रईस खानदान में आपका जन्म होता है और आप उस खानदानी विरासत को के मालिक बनते हैं। खुशहाली का यह द्योतक चरण माना जाता है। चतुर्थ मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वालों का जो शरीर होता है वो बहुत ही मुलायम, नाजुक, सुकुमार, कद काठी बहुत सुंदर होता है और भावुकता होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। अपने सामने वो किसी को दुखी नहीं देख सकते हैं और किसी भी समस्या की जड़ तक पहुंचना, उसकी पूरी रिसर्च करना, उसके छानबीन करना इनका एक जन्मजात नेचर होता है। यदि ऐसे मघा नक्षत्र के चतुर्थ चरण वाले व्यक्ति को आप झूठ बोलेंगे तो तुरंत समझ जाएगा, तुरंत आपको बताएगा कि आप झूठ बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जन्मजात ही ऐसी ऊर्जा है, ताकत है कि वो सही और गलत का बहुत अच्छे तरीके से निर्णय कर पाता है। तो ये जो नक्षत्र है इसमें बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म इसलिए होता है क्योंकि इस नक्षत्र में तमाम तरह की इसकी एबिलिटीज होती हैं, परंतु इस नक्षत्र की शांति होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। और जब ये नक्षत्र की शांति होती है तभी आप अपने जीवन में एक सही फैसला कर पाते हैं, सही निर्णय कर पाते हैं और जीवन में बड़ी तरक्की, उन्नति से अपने आप को जोड़ पाते हैं। ज्योतिषीय परामर्श के लिए
आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें, आपके नक्षत्र का, आपके राशि का, आपके लग्न का, 9 मास चार्ट का, 10 मास चार्ट का, एक एक अलग अलग आपके जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है उसकी निःशुल्क विश्लेषण आपको बताएंगे। अपनी पूरी बर्थ डिटेल हमारे व्हाट्सएप पर आप भेज दें, हमारी तरफ से हम कॉल करके आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें। फेसबुक पेज पर ये देख रहे हैं तो पेज को आप लाइक करें, फॉलो करें और हमारे साथ जुड़े रहें। माता रानी की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद। जय माता दी।